नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने का मैंने लिखा है रिलीफ फ्रॉम टेंशन इन लास्ट वीक। ये हेडिंग है मेरा इस महीने का आपके लिए। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक समझ लीजिएगा कि लग्नेश का 6, 8 या 12 में जाना, अभी 6वें में है लग्नेश, वो आपके 12वें स्थान को देख रहा है, मतलब बेडरूम में भी झगड़े करवा रहा है। झगड़े सब जगह है। मैंने लास्ट मंथ का प्रेडिक्शन में दिया था कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम रोग ऋण और शत्रु से, आपको केयरफुल रहने का मैंने लास्ट महीने में बताया था। ये महीना भी लगभग ऐसा ही है, बट लास्ट वीक में जो ये चैलेंजेस आई है, पॉजिटिव चैलेंजेस आई। कोई जगह पे आप अपमानित हुए, कहीं कोई जगह पे झगड़े हुए आपके। सितंबर और अक्टूबर के समझ लो कि लास्ट वीक में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि जो झगड़े हुए, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो आपको चैलेंजेस आई है रास्ते में, वो चैलेंजेस फायदे के लिए साबित होगी। लेकिन ये आपको अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में समझ में आएगा कि जो 6 सितंबर से जो मैं लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, उसका बेनिफिट मुझे 21 अक्टूबर के बाद मिलेगा। यानी कि टेम्पररी बहुत बड़ा चांस भी हाथ में आएगा। आपके पार्टनरशिप में जिनके बिजनेस है उनको बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। देखिए, मैंने केयरफुल रहने का डेट दिया है, इसको कहीं ना कहीं लिख के रखिएगा। इफ यू आर ए न्यू पर्सन इन ए जॉब, कहीं कर्मस्थान का संघर्ष है, कहीं कोई अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल है, मैरिज लाइफ में कोई स्ट्रगल है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये डेट को। ये डेट मैंने 17 से 21 और 27 से 31 ये डेट आपके लिए केयरफुल रहने का दिन लिखा है। देखिए, अगर जो केयरफुल रहने का दिन नहीं लिखते और यही चलाते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब था ही नहीं, कोई मतलब होता भी नहीं। अगर एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब है, इसका मतलब है कि तुम, आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर वो चीज को केयरफुल रहते तो उसको टाल सकोगे। एक्चुअली इस महीने में भी लास्ट वीक तक, यानी कि जब तक मंगल 21 तारीख तक आपके 6वें स्थान में, चैलेंजेस और संघर्ष आपको आते रहेंगे। ये दिन को नोट कर दीजिएगा। अभी आपके कुंडली में देखिए षष्ठेश अष्टमेश का परिवर्तन है 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक में। ये भी एक अच्छा समय है कि षष्ठेश अष्टमेश का परिवर्तन, विपरीत राज्यों में व्हीकल चलाते हो तो केयरफुल रहने का सिग्नल दे रहा है ये शुक्र अष्टम में। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ आपको। 1 तारीख से 6 तारीख ये है आपके भाई बहनों के साथ का आपका रिलेशंस को कहीं हद तक ये इम्प्रूव करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तारीख आप में हिम्मत भी बढ़ेगा। भाई बहन के साथ का हिम्मत, रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। हो सकता है कोई सोशल आपके सोसाइटी की मीटिंग हो। ध्यान रखिएगा, बोलने में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि झगड़ा आपको आपके पास आने ही वाला है। वो आपको अनुभव होने ही लगा होगा। सितंबर 6 तारीख से वो शुरू हुआ है। मेरा ये वीडियो मिलेगा आपको 10 सितंबर के करीब मिलेगा। तो ये झगड़े आप देख ही रहे कि अक्टूबर में भी काफी संघर्ष रहेगा, आपको ये समझ में आएगा। 1 से 6 सितंबर थोड़ा भाई बहनों के साथ का रिलेशंस और वो सब छोटी शॉर्ट ट्रैवलिंग भी दे देगा ये आपको 1 से 6 तारीख तक का। अब 7 तारीख से 11 तारीख यू विल फील हैप्पीनेस एट योर होम। घर में कहीं ना कहीं आप एक शांति का एहसास कर सकेंगे। अब ये एक्सपेंसिव टाइम है, ये आपका जो अक्टूबर महीना है, सितंबर और अक्टूबर, ये एक्सपेंसिव टाइम है। डिसीजन में भी आप रॉन्ग हो जाएंगे। शेयर बाजार से रिलेटेड कर रहे हैं तो एडवाइस से करिएगा, ऐसा फ्री इंडिपेंडेंट काम करने की कोशिश नहीं करिएगा। यू विल नीड सम एडवाइस, थोड़ी सलाह की जरूरत होगी आपको। तो 7 से 10 में 11 तारीख तक आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक शांति का एहसास होगा। 12 से 16 तारीख तक का जो समय है, ये टाइम है आपके बच्चों के लिए। जो शेयर बाजार के जो खिलाड़ी है उनके लिए ये 12 से 16 एक थोड़ा सा कोई ना कोई तर्क आपका काम कर जाएगा। 12 से 16 में कुछ लॉजिक काम कर जाएगा, कुछ शेयर बाजार में कोई बेनिफिट मिल जाएगा। और जहां देखो तो कोई नए, जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 12 से 16 का जो समय है, इसको नहीं व्यर्थ गवाइएगा। 12 से 16 बहुत अच्छा समय, ये वो समय है जिससे आपको आर्ट है, कला है, इससे जुड़े होंगे, उनके लिए भी ये 12 से 16 का तारीख अच्छा रिजल्ट दे। नई आइडिया का निर्माण होगा आपके माइंड में। 12 से 16 इन शॉर्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 से 21 मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है, और एग्जैक्टली बोलेंगे तो हेल्थ वाइज झगड़े से, मैं जो आपको सिग्नल दे रहा हूँ 2 महीने से,
उसमें का एक एक चाल 17 से 21 में आपके सामने आएगा। कोई बहुत बड़ा झगड़ा लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देगा कि उस झगड़े से कुछ फायदा हुआ है। तो लग्नेश का 6वें स्थान में जाना मतलब ये एक टाइप का, देखिए 6वें स्थान में गया यानी कि वो राजयोग है, एक प्रकार से विपरीत राजयोग है, यानी कि ये किसी से विवाद करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, बट झगड़ा से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद साबित होगा आपके लिए 17 से 21 का। बट उस वक्त ये आपको पेन देकर जाएगा, दुख देकर जाएगा। 17 से 21 हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली कोई लोन वोन प्लान कर रहे हैं आप, किसी से मांगते हैं, पैसा मांगना चाहते हैं, लोन प्लान करना चाहते हैं, तो 17 से 21 बहुत अच्छा रहेगा। मैटरनल अंकल से अगर आप जुड़े हुए यानी कि अपने मामा या मौसी से जुड़े हुए तो भी 17 से 21 फायदेमंद रहेगा। बाकी ये जो दिन है 17 से 21 ये मैक्सिमम एक्सपेंसिव टाइम है, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होने वाला चीज है। कोई चैलेंज को आप कहीं से अपमानित होते हैं और फिर चाणक्य की तरह कोई डिसीजन, फर्म डिसीजन ले लेंगे, तो ये चीज 17 से 21 में आपके जीवन में घटित होगी। 22 से 26 मैं जो बोल रहा हूं कोई टेम्पररी टाइम भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है 22 से आपको। और 22 से 26 में कहीं आपको दिखाई देगा कि टेंशन में से अभी मैं अपने काम में रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। पार्टनर के साथ अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर को ठीक से समझने के लिए आपने बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया होगा सितंबर और अक्टूबर। 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर में कहीं आप चुके होंगे तो एग्री कर लीजिएगा, कहीं पार्टनर चुका है तो उसके साथ उसको खुद को एहसास हो जाएगा। 22 से 26 द बेस्ट टाइम है अपने पब्लिक लाइफ में आने के लिए। जो मैंने लिखा है रिलीफ हो जाएंगे आपके टेंशन से लास्ट वीक। और 27 से 31 एकदम लास्ट टाइम वीक, लास्ट महीने का लास्ट वीक और 5 दिन ये केयरफुल रहने का टाइम लिखा है मैंने। ऐसा लिखा है यहाँ कि आपको केयरफुल रहना है। इसमें भी आपके स्पाउस का जो रुबाबदार नेचर है और उसका बोलना हो सकता है 27 से 31 में आपको हर्ट हो। चलिए देखिए, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको आपके पार्टनर से या स्पाउस से 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर में मिल सकता है। व्हीकल पे जाते होंगे तो खतरा याद रखिएगा, ये शुक्र और केतु है अष्टम में, तो केयरफुल रहिएगा। 27 से 31 में कहीं ना कहीं कोई दुखदायी घटना आपके आजू बाजू आकार लेगी। स्पाउस का बोलना यानी कि आपके पति या पत्नी का बोलना आपको हर्ट होगा। और 7th हाउस में आपके नीच राशि का सूर्य भी 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चले, यानी कि आपके स्पाउस को फोकट का घमंड आ जाएगा, यानी कि आपके या पति या पत्नी को घमंड आ जाएगा। आपकी मैरिज लाइफ में अगर जो बर्थ के स्टार अगर फेवरेबल नहीं है तो आपके स्पाउस के साथ विवाद टालिएगा हो सके तो सितंबर में ही आपको अनुभव आया होगा। अक्टूबर 17 से 15 नवंबर तक आपका स्पाउस का ईगो बहुत बड़ा होगा। ईगो यानी घमंड, वो आप घमंड, स्पष्ट घमंड देख सकते हो। अगर आप फीमेल है यानी कि आप महिला हैं तो मैं समझता हूँ सूर्य पूजन करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। सूर्य को जल देने से आपके स्पाउस का ईगोस्टिक नेचर, घमंडी स्वभाव है, उसको कहीं हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ओम सूर्याय नमः का मंत्र करके सूर्य को जल दीजिएगा। जब भी आप जल देते हैं तभी आपका फेस जो है पूरब की तरफ हो, बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए वैसा। और जो पानी जो आप देते हैं वो कलश है, वो तुलसी, वो जो तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, और नीचे तुलसी का पौधा हो तो और अच्छा है। मतलब पानी भी वेस्टेज करने की बात नहीं है। जल सबसे सेंसिटिव है, धरती पे सबसे सीनियर है। मानो कि धरती पर जल आने के बाद जीवन आया है, तो जल सीनियर है। ज़्यादा जो ऊर्जा है उसको आकर्षित करने के लिए आप जल देते हो, वो जल में ऊर्जा आती है, ऊर्जा आपके शरीर को टच होगी तो पॉजिटिव ऊर्जा होगा, आप बर्दाश्त कर सकेंगे अपने स्पाउस का जो सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर है। और वो मंत्र अगर अच्छा याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुरी तमोरिम सर्व पापम प्रणतोस्मि द्वारा। ये महीना भर तक ये मंत्र करिएगा ही, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। ये ध्यान रखिएगा। जॉब के लिए मैं ऐसा मानता हूँ बेस्ट चांस है, क्योंकि षष्ठेश अष्टमेश का परिवर्तन भी हुआ है, विपरीत राजयोग हुआ है मंगल बुध का। लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 8 एंड 8 लॉर्ड इज इन 6। षष्ठेश अष्टमेश का विपरीत राजयोग। कर्मस्थान में शनि है। यू हैव टू वर्क सिंसियरली। अगर आप काम धंधे में सिंसियर काम नहीं करते, देखिए शनि जवाबदारी बढ़ाता है, घर से महरूम कर देता है, यानी कि घर के स्थान को चतुर्थ स्थान पर उसकी एस्पेक्ट है। तो गधा बजरी बढ़ेगी, छोटे लोगों के साथ काम बढ़ेगा
और घर में बहुत कम वक्त दे पाओगे आप। अपने स्पाउस के साथ भी विचारों का डिफरेंस खड़ा होता और दिखाई देगा शनि के कारण, 10th हाउस के शनि के कारण। बट जॉब के लिए बेस्ट चांस है 22 से 26 में। अगर इंटरव्यू का डेट अगर आपके हाथ में, मैंने बोल तो रहा हूँ कि टेम्पररी चांस आपको अक्टूबर महीने में मिलना चाहिए। 22 अक्टूबर से लेके पूरे नवंबर के दौरान आपको बहुत बड़ा चांस मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका स्पाउस क्लियर हुआ होगा, उसका देखिए घमंडी स्वभाव तो आपको अभी अनुभव आएगा 17 अक्टूबर से। वो मीटर शुरू होता है 7th हाउस में सूर्य के जाते ही। बिजनेस कर रहे हैं उनको हार्ड वर्क करना ही है। शनि आपके कर्मस्थान का शनि है, तो एवरी सैटरडे कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे। चाय कॉफी जूस पी सकते हैं दिन में, और रात को खाना खाइएगा एक टाइम। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, मतलब देखिए शनि अगर कर्मस्थान को देखता है तो आपके पास एक ही ऑल्टरनेट है, सर नीचे करके काम करते रहो। शनि चतुर्थ में हो, 10th में हो, लग्न में हो या अष्टम में हो, 10th हाउस पर उसकी बहुत हैवी इफेक्ट होती है, क्योंकि एस्पेक्ट है उसकी। लग्न से 10वीं है, चतुर्थ स्थान से 7वीं है, और अष्टम से 3री एस्पेक्ट है, और कर्मस्थान में बैठा हुआ है। तो आदमी को ये चिंता से बांधता है, कर्मस्थान का शनि आदमी को चिंता से बांधता है। तो हनुमान जी का मंत्र करते हैं, तो जब हनुमान जी के मंदिर में जाके शनि का जो पनौती है हनुमान जी के पैर के नीचे होता है, उसके ऊपर जास्मिन तेल भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि जास्मिन तेल मतलब खुशबू वाला तेल। शुक्र आपके अष्टम में है, इसकी वजह से स्पाउस से अगर पत्नी से पैसा मांगते हो इस महीने में या पति से, फाइनेंशियल बेनिफिट रहेगा 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। शुक्र अष्टम में, बट केयरफुल रहिएगा व्हीकल में। अगर आप आपके पति के साथ किसी के भी साथ बैठे हो, शुक्र अष्टम में है, तकलीफ का समय तो मेष वासियों को है, तो व्हीकल केयरफुल चलाइएगा, अदरवाइज ये आपको ट्रबल में डाल सकता है। और ये सप्तमेश अष्टमेश परिवर्तन है 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर में। सप्तमेश अष्टमेश शुक्र और मंगल का परिवर्तन, तो ये भी आर्थिक लाभ आपके स्पाउस से, पार्टनर से दिला सकेगा लास्ट वीक। हेल्थ के लिए आपको 17 से 21 केयरफुल रहना है। देखिए हमारा जो शरीर है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है 120 साल के लिए बना है, 120 ईयर्स, अबाउट 120 ईयर्स। इसके लिए विश्वोत्तरी महादशा ज्यादा काम करती है, 120 साल की महादशा, और अलग अलग स्पान है उसमें। तो ये हेल्थ के लिए देखिए 20-30 साल तक कोई जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आता। अभी आपकी उम्र 30 साल से 35 साल से छोटा है, तो आप बोलेंगे यार आप कुछ भी बोल रहे हैं। 17 से 21 अगर आपकी उम्र 50-55 से ज्यादा है, तो ये कुछ ना कुछ डबल दे सकती है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। लग्न 6 में गया है, हेल्थ पर वो कब रिलीफ देगा, बट 17 से 21 में कहीं ना कहीं वो आपको ट्रबल भी देगा। स्टूडेंट को केयरफुल रहना है, क्योंकि गुरु नीच राशि का कर्मस्थान में आया, निजभंग राजयोग मिला है उसको, बट 5th हाउस से कुछ संबंध नहीं है। पंचमेश भी आपका 14 तारीख से 17 तारीख से नीच राशि का हो रहा है, पंचमेश भी सप्तम में नीच राशि का हो रहा है। तो स्टूडेंट को गुरु मंत्र करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, ये गुरु का मंत्र करके गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ, एवरी थर्सडे जाओ, जितने थर्सडे है। देखिए जब तक गुरु आपके कर्मस्थान में है, गुरु अभी लंबे समय तक 14 सितंबर से 19 नवंबर तक मकर राशि में, तो जाइएगा जरूर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुरु नीच राशि का हुआ है, थोड़ा सा पानी के अंदर हल्दी डाल के स्नान करते हो तो भी स्टूडेंट को लाभ होता है। पूरा टीस्पून नहीं, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा अगर आप स्टूडेंट है तो। गुरु आपके कर्मस्थान में, ये चतुर्थ को देख रहा है, देखिए घर के स्थान को देख रहा है, तो कोई आपकी कर्मस्थान को भी, कर्मस्थान में शनि है, चतुर्थ को देख रहा है, तो ये जगह भी परिवर्तित करा सकता है। स्थान परिवर्तन योग जो बोलते हैं, शनि का बैड एस्पेक्ट है चतुर्थ स्थान, तो ये भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को केयरफुल रहना है, गुरु का मंत्र करना है, देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, गुरु का ये वैदिक मंत्र है। ओम बृहस्पति नमः भी कर सकते हैं आप। प्यार करने वाले लोगों के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखिए सूर्य प्रेम का कारक है आपकी कुंडली में। प्रेम का कारक नहीं है, लेकिन प्रेम के स्थान का स्वामी है, कारक शुक्र है, दोनों भी गड़बड़ में। तो कोई प्रेम की कोई संभावना इस महीने में मैं नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो विवाह का देख रहा हूँ, नो चांस। गुरु की एस्पेक्ट आपके, गुरु जब कुंभ में था, सप्तम को देख रहा था, तभी कोई विवाह का योग था। अभी विवाह का योग भी जा गया है आज से। अभी अगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो नवंबर के बाद, 20 नवंबर के बाद 19 नवंबर तक मकर में है, 20 नवंबर से गुरु आपके लाभ स्थान में आएगा, ये आपके विवाह की संभावना बता रहा है।
यानी कि अगर आप एरीज है, स्पाउस यानी कि पति या पत्नी बहुत खूबसूरत मिलते हैं आप लोगों को, बहुत सुंदर होता है स्पाउस आपका। अभी इस महीने में देखिए गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। और 28 तारीख को इसमें देखिए 28 को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का होना, पुष्य शनि का नक्षत्र है और गुरु मतलब पीला कलर का चीज गुरु। तो ये तारीख में अगर जो आप कोई चीज खरीदते हैं तो पुष्य नक्षत्र का जो नेचर है इसको पोसता है। और हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजरों ने पुराने जमाने से स्टडी किया। देखिए जो गोल्ड खरीदता है, एक हिंदुस्तानी आदमी को गोल्ड के प्रति बहुत जबरदस्त क्रेज है। और गोल्ड अगर पुष्य नक्षत्र में खरीदा जाए, 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पूरा दिन है, तो ये बेचने की नौबत नहीं आती। तो ये गोल्ड का ऐसा सेंसिस और गोल्ड का जो कनेक्शन है, मिडिल क्लास का जो आदमी है उसका घर, एक महीने का जो खर्चा है वो 1 तोला सोना से चलता है। ऐसा हमारा बिलीफ है, ऐसा मानते हैं, ऐसा बहुत सालों से देखा गया है। आप जब भी देख लीजिएगा कि जब भी एक्सपेंसेस आगे पीछे होता है तो उसका यही मतलब। तो ये गुरु पुष्यमृत योग बड़ा अच्छा माना जाता है। इस दिन अगर आप कोई पीला चीज खरीदते हैं, कोई भी पीला चीज, ज्यादातर लोग गोल्ड खरीदते हैं कि जिसको गुरु की कृपा है। गुरु और शनि का ये कॉम्बिनेशन है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और गुरुवार को तो ये पोसेगा उसको लंबे समय तक। आपके पास गोल्ड रख सकेंगे, गोल्ड बेचने का नौबत नहीं आएगा आपके पास, ये शुभ माना गया है। तो 28 अक्टूबर को यथाशक्ति अगर भगवान की कृपा है, अगर लक्ष्मी जी की आपका, तो जरूर गोल्ड खरीदिएगा 28 अक्टूबर को। इस महीने में गज केसरी योग का है वो दिखाता हूं मैं भी आपको। देखिए गज केसरी योग जानना बहुत मुश्किल नहीं है। चंद्र से गुरु केंद्र में हो या गुरु से केंद्र में चंद्र हो। केंद्र देखिए 1 4 7 10 ये केंद्र है और यहाँ गुरु, ये गुरु से ये केंद्र हो गया 1 2 3 और ये 4, ये चारों केंद्र है। यहाँ जब चंद्र ट्रांजिट का होगा तभी गज केसरी योग बनेगा। चंद्र कर्क राशि में 1 तारीख को गया है, सबसे पहला गज केसरी योग 3 तारीख को हुआ है। अपोजिशन 180 डिग्री, सामने गुरु यहाँ है, चंद्र यहाँ है, 180 डिग्री इसका अपोजिशन है चंद्र गुरु का। गज केसरी योग हुआ। ये चारों 4 गज केसरी योग, आप 5 हो, इस महीने में 5 गज केसरी योग हुआ है। ये सब आपके काम का गज केसरी योग है। इस दिन में मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है। मनी फ्लो देखिए, ये तारीख जो है इसमें देखिए, ये तारीख जो आपको केयरफुल रहने का तारीख है वो गज केसरी योग में। पैसा हाथ में आएगा लेकिन चला जाएगा, वो संभावना बता रहा है। वो अपमानजनक सिचुएशन होगा 27 से 31 में, मैंने जो बोला वो। 3 तारीख को सुबह 1 बजे गज केसरी योग, 8 तारीख को सुबह 8:30 बजे, 15 तारीख को शाम को 6 बजे, 22 तारीख को रात को 10 बजे और 30 तारीख को सुबह 10 बजे। ये गज केसरी योग है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है तो इन दिनों में चंद्र बने बहना या पानी समझे और गुरु बने पैसा। इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। जो लोगों को मार्केट में बैंकर है या मनी फ्लो से कनेक्शन है, इस दिन में मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा देखा जाता है। तो ये दिन गज केसरी योग के दिन है, आपके लिए ये दिन शुभ माने गए हैं। ये तारीख में केयरफुल रहना है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। ये तारीख आपको अपमानजनक सिचुएशन है 27 से 31, 17 से 21। अगर आप न्यूली जॉब रिक्रूटेड, केयरफुल रहिएगा। शनि कर्म स्थान में ईमानदारी से काम करिएगा, सर झुका के काम करना है। मैंने बोला ऐसा, शनिवार को शनि मंदिर में जाए, हनुमान जी के पैर के नीचे जो शनि का पनौती है उसके ऊपर शुक्र आपके अष्टम में, इसके लिए बोल रहा हूँ, जास्मीन का तेल, खुशबू वाला तेल, जास्मीन का तेल मिलता है, चमेली का तेल, वो थोड़ा सा चढ़ाइएगा। अबाउट 100 ml का बॉटल आता है, वो 20-21 रुपये। ये अगर आप करते हो, शुक्र जब तक अष्टम में तब तक ही बोल रहा हूँ वो जास्मीन ऑयल यूज करने के लिए। और शुक्र आपके अष्टम में सफर शुरू करेगा 2 अक्टूबर से, यानी कि अक्टूबर महीने में जितने भी शनिवार आते हैं उसमें ये करते हो तो रिलीफ रहेगा। व्हीकल से जो आपका खतरा बना है उसको आप टाल सकेंगे, ये मेरा मानना है। धन स्थान में राहु है, यानी कि परिवार के साथ, देखिए आपके मुंह में राहु है, राक्षस। ये परिवार स्थान में राहु आके बैठा है, आपके मुंह में बैठा है, ये मुंह है, यानी कि अगर दांत का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने बताया था उम्र सब जिसकी 40, 42, 45 से ज्यादा है उनको मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है। 17 से 21 में जो लोगों की उम्र 30 से कम है वो लोगों को कोई बहुत बड़े इशू नहीं आते, जनरली नहीं आता आदमी को। देखिए जो हेल्थ के इशू है वो लगभग 50-55 के बाद शुरू हो जाते हैं। तो ये राहु मुंह में है, आपके दांत का इशू हो सकता है, 2nd हाउस का राहु। दूसरा आपका बोला हुआ आपके पेरेंट्स है या आपके घर के लोग है, ज्यादातर तो अभी छोटे उम्र में तो पेरेंट्स हो सकता है, और अगर बड़े हो तो स्पाउस के साथ झगड़ोगे,
राहु सेकंड हाउस का है, तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस है। ये बहुत अच्छा, ये वो कार्य करने के लिए, नेगेटिव कार्य के लिए, जो पितृ शांति का कार्य करने के लिए, ये जो सर्वपितृ अमावस है 6 अक्टूबर को, जिसको करिएगा विष्णु सहस्त्रनाम और बहते जल में नारियल बहाइएगा। अभी जिन लोगों का चंद्र का जन्म का राहु के साथ है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, तो प्रदोष का व्रत करने से 4 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को प्रदोष है। प्रदोष का व्रत में देखिए भगवान शिव का व्रत है। सुबह जाके शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, एक 13वीं तिथि है, उस दिन भगवान शिव का दर्शन करो और दिन भर शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव की सारी स्तुतियाँ है, बहुत सारी स्तुति। शिव हमारे सबसे जुने भगवान हिंदू धर्म वैदिक संस्कृति। ये आप पूजा कर सकते हैं। शिव जो आपके जो अच्छा लगता है, आपको कर्ण प्रिय लगता है, जो आप कर सकते हो करिएगा प्रदोष के व्रत में। और शाम को सूर्यास्त के पहले आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, यानी कि शाम को समझो अबाउट 6 PM को सूरज हिंदुस्तान में लगभग सूर्यास्त होता है, तो 5:30 से 6:30 तक भगवान शिव का दर्शन करने के बाद खाना खाइएगा। ये प्रदोष का व्रत है। थोड़ा डिटेल में और आप सर्च कर सकते हैं गूगल से। 9 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को संकष्टी, 23 अक्टूबर को संकष्टी यानी कि वध पक्ष की चतुर्थी, और 9 अक्टूबर को सूद पक्ष की चतुर्थी। ये दिनों में गणेश उपासना करने से, अगर गणेश भक्त हैं, अगर आप जन्म का मंगल केतु का युति है, अगर चतुर्थ में मंगल है, आपके जन्म का अष्टम में मंगल है, 12वें स्थान में मंगल है, अभी देखिए अब ट्रांजिट का मंगल भी आपके फेवर में नहीं है, तो चतुर्थी का उपवास करते हो तो बहुत अच्छा है। गणेश उपासना करिएगा 9 और 23 अक्टूबर। और अमावस का मैंने बताया आपको। अभी ये अबाउट लेखा जोखा है इस महीने का आपका। ये विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है मैंने। सूर्य जैसे ही आपके सप्तम में आता है, आपका स्पाउस का ईगोस्टिक नेचर बड़ा होगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो भी है, जिसके भी साथ आपका डीलिंग होगा, वहाँ आपको दिखाई देगा उसका सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस होगा तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में स्पाउस के साथ का, स्पाउस का या तो आपके पार्टनर का ईगो दिखाई देगा, बट लास्ट वीक के से आपका कोऑर्डिनेशन सबके साथ ठीक होने लग जाएगा। सितंबर और 21 अक्टूबर तक आपको जो ट्रबल मिला 21 अक्टूबर तक, उसमें से क्रेडिट मिलेगा इस महीने में, लास्ट वीक में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।